चलो बेटा, कैसे हो? लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे बेटा नैनसेट इक्वेशन की। ओके, नैनसेट इक्वेशन में कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, अपने बात की थी। ठीक है, अपने डेरिवेशन भी बनाई थी और फॉर्मूले भी डेराइव किए थे कई सारे। क्लियर? उसमें बच्चों देखो कई सारे फॉर्मूले हमने ब्लॉक तो किए थे, लेकिन मैंने क्या कहा था, सभी फॉर्मूलों को रट के कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है सेल ईएमएफ का, जो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला अगर याद है तो बाकी फॉर्मूले अपने आप डेराइव हो जाते हैं। ओके, कैसे? ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यूब। क्लियर? ठीक है, फिर अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे बच्चों, आगे इस पर क्वेश्चन कंटिन्यू करते बेटा। क्लियर? चलो बात करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आगे इस पर और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखो जेड एन सॉलिड, Zn प्लस टू एक्वास, और आपको दे रखा बेटा 0.1 m। डाटा कंफर्म करते रहना, एक भी डेसिमल ऊपर नीचे होते बेटा आंसर नहीं आएगा। Cu प्लस टू एक्वास, और इसकी वैल्यू गिवन है बेटा 0.001 m ऑब्लिक Cu सॉलिड। क्लियर? डाटा कंफर्म कर लेना, Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn प्लस टू एक्वास, ब्रैकेट में दे रखा 0.1 m। ओके, फिर सॉल्ट ब्रिज का सिंबल दे रखा, आगे क्या दे रखा Cu प्लस टू एक्वास 0.001 m ऑब्लिक Cu सॉलिड। क्लियर? ठीक है, आगे लिखो इफ ई नॉट Zn प्लस टू ऑब्लिक Zn इक्वल टू माइनस 0.8 वोल्ट एंड ई नॉट Cu ऑब्लिक Cu प्लस टू इक्वल टू 0.2 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लिख लिए? देन कैलकुलेट। हिंदी में बेटा यहां तक तो सेम टू सेम लिखना है। क्लियर? ये सेल रिएक्शन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये हमें दे रखा है और ये हमें कुछ डाटा दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देन कैलकुलेट। हिंदी में लिखो तो ज्ञात करो। नंबर वन लिखो बेटा, सेल ईएमएफ, हिंदी में भी वही लिखना है, सेल ईएमएफ। ठीक है। नंबर 2 लिखो, वर्क डन बाय सेल एंड मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, एंड मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल। हिंदी में लिखो, सेल द्वारा किया गया कार्य वह सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य वह सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नंबर 3, इफेक्ट ऑन सेल ईएमएफ, इफेक्ट ऑन सेल ईएमएफ, इफेक्ट ऑन सेल ईएमएफ, इफेक्ट ऑन सेल ईएमएफ, इफेक्ट ऑन सेल ईएमएफ इफ concentration of Zn plus 2, if concentration of Zn plus 2 or Cu plus 2 increases, if concentration of Zn plus 2 or Cu plus 2 increases। हिंदी में लिखो, Zn प्लस 2 या Cu प्लस 2 की सांद्रता में वृद्धि से सेल ईएमएफ पर प्रभाव, सेल ईएमएफ पर प्रभाव। ठीक है। नंबर 4,
चेंज इन सेल EMF, change in cell EMF, change in cell EMF, change in cell EMF if concentration of Zn plus 2 gets 100 times, change in cell EMF if concentration of Zn plus 2 gets 100 times, हिंदी में लिखो, सेल EMF में परिवर्तन, सेल EMF में परिवर्तन यदि Zn प्लस 2 की सांद्रता 100 गुना हो जाए, यदि Zn प्लस 2 की सांद्रता 100 गुना हो जाए, नंबर 5 लिखो बेटा, चेंज इन सेल EMF, चेंज इन सेल EMF if concentration of Cu plus 2 gets 100 times, हिंदी में लिखो, सेल EMF में परिवर्तन यदि, सेल EMF में परिवर्तन यदि Cu plus 2 की सांद्रता 100 गुना हो जाए, Cu plus 2 की सांद्रता 100 गुना हो जाए, Cu plus 2 की सांद्रता 100 गुना हो जाए। लिख लिया बच्चों? मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के अपने 5 टाइप से पूछा है। ओके, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये रिएक्शन हमें दे रखी है, तो इसमें पहली कंडीशन हमें क्या पूछी है, जैसे ये जो भी हमें डाटा दे रखे हैं, पहला इसमें क्या बोला है, सेल EMF कैलकुलेट करना है, क्लियर। दूसरा क्या बोला है, वर्क डन बाय सेल एंड मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, क्लियर, ठीक है, यानी सेल द्वारा किया गया कार्य और सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य। देखो सेम सा लग रहा है, लेकिन फिर भी आंसर अलग अलग होगा, ठीक है। कैसे होगा बात करते हैं बच्चों, ठीक है। फिर तीसरे में क्या पूछा है, यानी इफेक्ट ऑन सेल EMF, इफेक्ट ऑन सेल EMF इफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 या और Cu प्लस 2 इंक्रीजेज, अगर Zn प्लस 2 या Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करे तो सेल EMF पर क्या इफेक्ट होगा, क्लियर। नंबर 4 क्या बोला है, चेंज इन सेल EMF इफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 गेट्स 100 टाइम्स, अगर Zn प्लस 2 की सांद्रता 100 गुना हो जाए तो सेल EMF में क्या परिवर्तन होगा, क्लियर। नंबर 5 क्या बोला है, चेंज इन सेल EMF इफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 गेट्स 100 टाइम्स, अगर Cu प्लस 2 की सांद्रता अगर क्या हो जाए 100 गुना हो जाए पहले से, तो क्या होगा, सेल EMF में कितना परिवर्तन होगा, क्लियर। बच्चों देखो क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजीली आंसर आएगा। मैंने क्या कहा था, नैनसेट इक्वेशन पे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर होता है, लेकिन यानी स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजीली आंसर आएगा, क्लियर। बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, ये सेल EMF की बात कर रहा है, ठीक है। सेल EMF की बात करा तो सबसे पहले हमें पता है, देखो जब हम इसको सोल्व करें तो सेल EMF की बात करा तो अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है सेल EMF का, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल नॉट माइनस क्या होता है 0.059 अपॉन n, और लॉग क्या होता है बच्चों के इक्विलिब्रियम, क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है इसमें हमें 3 चीजें ध्यान होनी चाहिए, ई सेल EMF पूछा मतलब किसकी वैल्यू चाहिए, ई सेल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या ध्यान होना चाहिए, ई सेल नोट ये ध्यान होना चाहिए, एन ध्यान होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए, क्लियर। ई सेल नोट कहां से आएगा बच्चों, तो हमें पता है ई सेल नोट हमें पता है क्या होता है बेटा, ई रिडक्शन कैथोड, क्लियर, ई रिडक्शन कैथोड माइनस क्या होता है, ई रिडक्शन एनोड, यस और नो। इन दोनों की हेल्प से हमारे पास ई सेल नोट आ सकता नहीं आ सकता, आ सकता है बच्चों, क्लियर, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे, ई सेल नॉट इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड पर जो रिएक्शन करेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले ये देखो कैथोड पर कौन रिएक्शन करेगा, ABC, अपनी ट्रिक याद है ना बच्चों, इसका मतलब कैथोड पर कौन रिएक्शन करेगा, कॉपर, ठीक है। इसका मतलब कॉपर का जो पोटेंशियल मुझे दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, नहीं, एक एक चीज अपने डिस्कस की थी, क्या दे रखा है, किसका मतलब क्या होता है, कैसे, Cu से Cu प्लस 2, 0 से प्लस 2 मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब
ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये जो कॉपर का पोटेंशियल दे रखा है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीकरण विभव है, जबकि मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव चाहिए। तो इसको अपचयन विभव में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा बेटा। तो देखो मुझे क्या दे रखा है 0.2, लेकिन काम में कितना लूंगा, -0.2। समझ में आया कैसे किया, क्लियर, यस और नो। अब बात करते हैं ई रिडक्शन है, एनोड, जो एनोड पर रिएक्शन करेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पर कौन रिएक्शन करेगा बेटा, Zn। देखो Zn का पोटेंशियल दे रखा है, उसको चेंज करेंगे ना, नहीं, हर बार चेंज करना पड़े कोई जरूरी नहीं है, बस ये श्योर कर लेना। मुझे चाहिए एनोड पर रिएक्शन करने वाले का रिडक्शन पोटेंशियल, दे क्या रखा है, Zn +2 से Zn यानी 0, क्लियर। इसका मतलब +2 से 0 डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, यही तो मुझे चाहिए था, क्लियर। और ये कितना दे रखा है बेटा, -0.8, यस और नो, क्लियर, ठीक है। इसे सोल्व करें बेटा तो कितना, -0.2 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 0.8। इसका मतलब मेरे पास ई सेल नोट कितना आ गया, ई सेल नोट आ गया मेरे पास +0.6 वोल्ट, यस और नो। ये मेरा आंसर है क्या, नहीं बच्चों, ये मेरा आंसर नहीं, ये तो ई सेल नोट आया है, क्लियर। अब बात करें किसकी, अब मुझे एन रिएक्शन के अकॉर्डिंग एन तो पता चल ही जाएगा, कैसे, Zn 0 से +2 और कॉपर क्या हो रहा है, +2 से 0, चेंज कितने का हो रहा है, 2 का, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक वो 0 से +2 2 का चेंज, जिसका रिडक्शन हो रहा है कॉपर वो +2 से 0 यानी 2 का चेंज, क्लियर। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, क्लियर, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करें बच्चों तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन क्या करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अरे एनोड बटा कैथोड, याद है ना। अगर डायरेक्टली रिएक्शन देता तो सीधा कर देते P/R, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन सेल की फॉर्म में दे रखा है, सेल की फॉर्म में हमें ध्यान है एनोड बटा कैथोड, क्लियर। एनोड पर कौन रिएक्शन करेगा, Zn, तो क्या लिखूंगा, किसकी कंसंट्रेशन है, Zn +2 की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड पर कौन रिएक्शन करेगा, Cu +2 की कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, इसकी अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Zn +2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अरे 0.1, ठीक है। Cu +2 कितना दे रखा है बेटा, 0.001, क्लियर, ठीक है। इसे मैं क्या कह सकता हूं, 0.1 मतलब 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻3, क्लियर, ठीक है। इसे सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 10⁻3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10⁻+2 यानी कितना आ गया, 100। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 100 आ गई, क्लियर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू, वैल्यू पुट करो बेटा, ई सेल नोट कितना है मेरे पास 0.6 प्लस के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, -0.059 अपॉन एन कितना लेंगे, देखो सेल के, देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंजेस कितने का, 2 का चेंज हो रहा है, 0 से +2 और +2 से 0, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 2। आगे क्या लिखेंगे, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ रहा है 100, क्लियर, और लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2, याद है ना। तो क्या लिखेंगे अपन 0.6 माइनस क्या करेंगे 0.059 अपॉन 2, log 2 हमें पता ही है कितना होता है, क्या log 100 की बात करें तो 2 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, क्लियर। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.600 आफ्टर डेसिमल इक्वल करने के लिए, ये कितना हो गया 0.059, क्लियर, ठीक है। इससे अगर हम सोल्व करें बेटा तो देखो क्या कह सकते हैं, 600 में डेसिमल को एक बार भूल जाओ फिर वापस याद भी करना है, 600 में 59 माइनस करें तो कितना आता है 541, क्लियर। फिर से डेसिमल लगा दो, कितना आ गया 0.541 वोल्ट, ये मेरा पहला आंसर है। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर, नोट करो फटाफट, आंसर आया किसी का, फटाफट छाप दो। थर्ड वाला आयुष ठीक है बेटा, निकिताचार्य ठीक है, ऋतु जांगीड़ 0.54 ठीक है, Zn इंक्रीज टू सेल EMF डिक्रीज, Cu इंक्रीज टू सेल EMF डिक्रीज 0.06, क्या बात है बेटा, वेरी गुड ऋतु, सारे आंसर दे दिए,
ठीक है, ठीक, चलो नोट करो फटाफट। फटाफट छाप दो। कर लिए नोट? चलिए बेटा, देखो ये दो वैल्यू जरूर ध्यान रखनी है बेटा, ये अपने काम आएगी। क्या ई सेल नोट कितना आ रहा है अपने पास? 0.6 वोल्ट आया है, और ई सेल कितना है बच्चों? 0.541 वोल्ट आया है। क्लियर? ये दो वैल्यू ध्यान रखना, ये अपने यूज होगी इसमें। अरे वो जान दे। चलो, ये तो बेटा जो पहला क्वेश्चन हमें पूछा था इसमें, उसकी वैल्यू हमारे पास आई है। क्लियर? ठीक है। नंबर टू में बात करते हैं बेटा। नंबर 2 में हमें क्या बोला है? वर्क डन बाय सेल एंड मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल। ओके, ठीक है। वर्क डन बाय बात करें बच्चों, देखो वर्क डन बाय सेल क्या होता है? डब्लू क्या होगा? डेल जी के इक्वल। क्लियर? डेल जी के इक्वल, और डेल जी क्या होता है बच्चों? NF ई सेल। यस और नो? ठीक है। यहाँ पे नोट वाली वैल्यू यूज करेंगे क्या? नो बेटा, मुझे क्या बोल रहा है? ओनली वर्क डन की बात कर रहा है। क्लियर? ठीक है। ओनली वर्क डन की बात करा तो क्या लिखेंगे? W इक्वल टू, देखो माइनस n की वैल्यू कितनी? 2f क्या लेंगे? 960 500। क्लियर? ई सेल मेरे पास कितना आ रहा है बेटा? अभी आया था 0.541। क्लियर? ठीक है बेटा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों, देखो अगर अपन ऑलमोस्ट करें, अगर ऑप्शन पास है तो आप एग्जैक्ट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैसे बच्चों? देखो 0.541 को अगर अपन क्या करें? 0.5 माने बेटा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो बेटा क्या करेंगे, यानी अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 1 को अगर 960 500 से करें तो 960 500 ही आएगा, लेकिन ये 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब है 960,000 से थोड़ा ज्यादा होगा या नहीं होगा? समथिंग कितना हो जाएगा? 1 लाख के समथिंग बेटा। ओके, तो क्या करेंगे? ऑलमोस्ट आ जाएगा बेटा, यानी कितना करेंगे? यानी समथिंग 1 लाख जूल के समथिंग आ जाएगा, वर्क डन की कंडीशन में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर? ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया? W नेगेटिव साइन तो इस बात को बता रहा है वर्क डन बाय सेल है या वर्क डन ऑन सेल है बेटा। क्लियर? ठीक है। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? W की वैल्यू आ गई, मैंने ऑलमोस्ट लिखा है 1 लाख के समथिंग। क्लियर? ठीक है। अब बात करा W मैक्सिमम वर्क डन मैक्सिमम वाला किससे आएगा बेटा? डेल जी नॉट। याद है ना? यानी आइडियल अपन क्या करें? स्टैंडर्ड कंडीशन कंसिडर करते हैं तो हमें पता है W क्या आता है? मैक्सिमम। तो क्या करेंगे? ये किसके इक्वल होगा? माइनस NF ई सेल क्या करेंगे? नॉट। क्लियर? ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू पुट करें बच्चों तो अपन क्या लिखेंगे? देखो वही n की वैल्यू 2, ये कितना? 960 500, और ई सेल नॉट ये अपने पास कितना आया था रे? 0.6। बात समझ में आई? ठीक है। इस पॉइंट को बेटा इससे उड़ा दे तो हमें पता ये कितना आ जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग बात करें, साइन से मतलब है क्या है? तो वर्क डन को बता रहा है तो क्या लिखेंगे? 12 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 960 96 और 50। क्लियर? और इसको अपने सोल्व किया था, अपने कल भी कैलकुलेशन में आया था बेटा, ये वैल्यू कितनी आती है? 1280 और क्या? 10 और आ जाएगा, समथिंग यही आता है ना? ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटा? यही आ रहा था क्या? ठीक है। देख लेना बेटा कितना आता है, 50 यानी समथिंग कितना आता है देख लेना, ये किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। यही वैल्यू आ रही थी क्या? क्लियर? ठीक है बेटा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों, देखो तो कैसे करना। थर्ड में हमें क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑन सेल ईएमएफ, इफेक्ट ऑन सेल ईएमएफ इफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 और Cu+2 इंक्रीजेज। अगर Zn+2 या Cu+2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे तो ई सेल पर क्या इफेक्ट होगा? तो थर्ड में देखते हैं बच्चों। देखो हमें पता है अपना कॉन्सेप्ट क्या है? ई सेल इक्वल टू क्या होगा? ई सेल नॉट माइनस क्या होगा? 0.059 अपॉन n
लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, एनोड अपॉन कैथोड। इसका मतलब क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। यस और नो। अब इसमें दो कंडीशन आ गई बेटा, क्या Zn+2 की अगर हम बात करें, Zn+2 की कंसंट्रेशन को अगर मैं इंक्रीज करूं, अगर Zn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो माइनस वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर माइनस वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, ज्यादा माइनस करना पड़ेगा तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी बेटा, तो ई सेल डिक्रीज होगा। क्लियर, ठीक है। अगर हम बात करें Cu+2 की कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करें तो हमें पता है अगर Cu+2 इंक्रीज होगा तो देखो ये वाली वैल्यू अगर अपॉन वाली वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये फाइनल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब ये डिक्रीज कौन सी होगी, माइनस वाली वैल्यू डिक्रीज होगी। माइनस वाली वैल्यू डिक्रीज होगी तो कम माइनस करना पड़ेगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो ई सेल क्या होगा, इंक्रीज। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। नोट करो बेटा फटाफट। अच्छा 1150 आता है, गई देख लेना बेटा, जो भी आता अपने सोल्व करके देखा था। कर लिए बच्चों, कर लिया क्या, चलो अब बात करते हैं बेटा नंबर 4। देखो नंबर 4 में अगर हम बात करें बेटा, नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अगर Zn+2 की कंसंट्रेशन 100 टाइम्स हो जाए तो ई सेल क्या हो जाएगा, उसमें चेंज क्या होगा। नंबर 5 में क्या बोला है, Cu+2 की कंसंट्रेशन अगर 100 टाइम हो जाए तो ई सेल में क्या चेंज होगा। क्लियर, देखते हैं बेटा वन बाय वन। नंबर 4 हमें पता है ई सेल क्या होता है बेटा, ई सेल नॉट -0.059 अपॉन क्या लिखेंगे, n, ठीक है, और log अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, Zn+2 अपॉन क्या लिखेंगे, Cu+2। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एनोड अपॉन कैथोड, एनोड वाली कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड वाली कंसंट्रेशन। क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, जो नंबर 4 और 5 पे मैंने लिखाया, इसकी कंसंट्रेशन इतने टाइम हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन इतने टाइम हो जाए, तो जिसमें चेंज कर रहा है, फिर सुन लेना, जिसमें चेंज कर रहा है यानी जो चेंज आएगा ओनली एंड ओनली उसी की वजह से आएगा। आपको याद है तो बेटा जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था, बफर सॉल्यूशन में जो हेंडरसन इक्वेशन होती है उसमें अलग अलग कंडीशंस मैंने लिखाई थी। अगर इसकी कंसंट्रेशन इतने टाइम कर दे सॉल्ट की, या फिर एसिड बेस की कंसंट्रेशन इतने टाइम कर दे तो क्या हो जाएगा, मैंने वहां भी कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नैनसेट इक्वेशन आती है, सेम कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होता है। क्लियर, वहां भी मैंने क्या कहा था, जो पहले से प्रेजेंट है उसको हटा दो और जिसमें चेंज कर रहा है ओनली उसकी वजह से चेंज आता है बेटा। क्लियर, इसका मतलब क्या कहेंगे बच्चों, देखो अगर Zn+2 की कंसंट्रेशन को 100 टाइम कर रहा है तो देखो बच्चों, यानी बाकी की वैल्यू को छोड़ के क्या करो, इसको कंसीडर करते हैं, जो चेंज आएगा वो इसकी वजह से आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा। क्लियर, इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसमें चेंज क्या होगा, डेल ई लिख रहा हूं मैं, डेल ई सेल नॉट माइनस क्या करेंगे बेटा 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2, और क्या लिखेंगे लॉग है। देखो Zn+2 की कंसंट्रेशन कितनी कर रहा है 100 टाइम, तो लिख दो बेटा इसकी कंसंट्रेशन की जगह 100। क्लियर, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं -0.059 अपॉन 2, log 100 कितना होता है बेटा 2 से मैं 2 को उड़ा दूं तो क्या हो जाएगा
डेल ई सेल यानी इसमें चेंज कितना आ गया -0.059 वोल्ट। और देखो बच्चा क्या हो रहा है, माइनस के साइन के साथ, मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ये डिक्रीज हो रहा है। यस और नो, बात समझ में आई? ये तो हमने समझाई है, अगर Zn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो ई सेल डिक्रीज होगा, लेकिन कितना डिक्रीज होगा एग्जैक्ट डाटा भी अपने पास से आ सकता है। क्लियर? नंबर 5 की अगर हम बात करें तो देखो अपना जो कॉन्सेप्ट है इसको अपन लिखे तो क्या लिखेंगे, ई सेल नॉट -0.059 अपॉन एन, और लोग हमें पता है क्या होगा, किसकी कंसंट्रेशन, Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन क्या होगा, Cu+2 की कंसंट्रेशन। क्लियर? जिसमें चेंज कर रहा है ओनली उसको चक लो बेटा यहाँ से। देखो इसकी वैल्यू यहाँ से अगर यूज करेंगे तो देखो अपन क्या कहेंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, डेल ई सेल यानी इसमें चेंजेस, बाकी को छोड़ दो तो क्या लिखेंगे -0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी 2, तो क्या लिखेंगे log 1/Cu+2 की कंसंट्रेशन। यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? इसके अकॉर्डिंग अगर हम कहे बच्चों तो हमें पता है Cu+2 की कंसंट्रेशन कितनी कर रहा है 100 टाइम, तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं 100। क्लियर? इस माइनस को प्लस बनाना हो तो क्या लिखूंगा माइनस, यानी इसको प्लस बना दिया तो साइन चेंज हो गया तो क्या हो गया 0.059 अपॉन 2, ये प्लस हो गया तो log कितना हो जाएगा 100। यस और नो? क्लियर? तो क्या लिखेंगे बेटा +0.059 अपॉन 2, log 100 कितना होता है 2 से बेटा 2 को उड़ा दे तो क्या लिखेंगे ई सेल इक्वल टू कितना आ गया +0.059 वोल्ट, और हमें पता है प्लस के साथ आ रहा है मतलब ये क्या होगा पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है? कैसे क्या समझ में आ गया? यस और नो? नोट करो बेटा फटाफट। कर लिया बेटा नोट? अरे कर लिया क्या? कर लिया क्या? चलो बात समझ में आई बेटा यहां तक? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और हमें कैसे पूछ सकता है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो पीटी, हिंदी वाले भी लिखो साथ साथ, Cl2 2 ATM ऑब्लिक Cl माइनस 0.1 m ऑब्लिक H प्लस 0.1 m ऑब्लिक H2 1 ATM PT। लिख लिए? ठीक है, आगे लिखो इफ E0 PT
Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस इज इक्वल टू माइनस 0.5 वोल्ट एंड E0 H2 is equal to 0 volt. Then calculate cell EMF. Then calculate cell EMF. हिंदी में लिख लो तो सेल EMF ज्ञात करो। 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 कर लिए बच्चों? क्वेश्चन लिख लिए? चलो बेटा सोल्व करते हैं। समझना अच्छे से कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। ओके, सबसे पहले सेल EMF देखते ही दिमाग में आना चाहिए क्या, अपनी नैनसेट इक्वेशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों। अपन क्या करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल नॉट माइनस क्या करते हैं 0.059 अपॉन एन और क्या करते हैं लॉग KEQ। क्लियर? अब बात वही आ गई, हमें क्या ध्यान होना चाहिए, वही 2-3 वैल्यूज हमें ध्यान होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग अपन ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। क्या, ई सेल नॉट एन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? ठीक है, देखते हैं बेटा ई सेल नॉट हमें पता है अपना वही कॉन्सेप्ट। क्या, ई सेल नॉट की अगर अपन बात करें तो हमें पता है ई सेल नॉट क्या होगा, ई रिडक्शन क्या होगा कैथोड माइनस क्या लिखेंगे ई रिडक्शन एनोड। बात समझ में आई क्या? ठीक है, देखते हैं बेटा। तो देखो ई रिडक्शन कैथोड अपनी ट्रिक याद है ना, ABC मतलब कैथोड पर कौन रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन का पोटेंशियल हमें क्या दे रखा है बेटा, 0। ठीक है, अब बच्चा कहे पहली बात तो ये तो चल के दे रखा है, अगर नहीं दे तो भी आपको 0 मान के करना है। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि नैनसेट इक्वेशन के बाद अपन डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके लिए क्या होता है पोटेंशियल हमेशा 0 होता है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? अब आप कहोगे सर ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, जबकि मुझे तो रिडक्शन वाला चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, तो डरने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा है। आ गया समझ में? क्लियर? नहीं दे तो हाइड्रोजन के लिए आपको अपनी तरफ से क्या मान के करना है, 0 वोल्ट। क्लियर? ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एनोड पर कौन रिएक्शन करेगा, क्लोरीन। तो माइनस लगा दिया। और क्लोरीन की बात करें तो हमें क्या चाहिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब चेंज वो दे क्या रखा है, देखो 0 से -1, 0 से -1, 0 से -1, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है बच्चों। तो मुझे चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, एज इट इज लिख दो बेटा। समझ में आ गया? बच्चा कहेगा सर ये PT ये क्या दे दिया, एक एक चीज मैंने लिखाई है, अगर गैसेज या एक्वस फॉर्म में होगा तो प्लेटिनम लिख के दे देगा बेटा। क्लियर? ठीक है, Cl2 गैस होती है, Cl माइनस एक्वस स्पीसीज है। क्लियर? ठीक है बेटा, अब बात करें तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस क्या हो गया प्लस 0.5। तो फाइनली मेरे पास ये तो आ गया ई सेल नोट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.5 वोल्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए, देखो एन का आइडिया लगा ही सकता हूं, Cl2 से 2Cl माइनस और 2H प्लस से H2, यानी कितना चेंजेस होगा, 2 का चेंजेस होगा। याद हो तो रेडॉक्स में मैंने लिखाया भी था, अगर कंफ्यूजन हो तो हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लिए एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 2 होगी बेटा, क्योंकि हमेशा ये रिएक्शन करते हैं H2 से 2H प्लस, Cl2 से 2Cl माइनस, Br2 से 2Br माइनस, I2 से 2I माइनस, यानी 2 एटम या आयन के रेस्पेक्ट में रिएक्शन करते हैं स्टेबिलिटी की वजह से। आ गया समझ में? क्लियर? इसका मतलब क्या लिखेंगे, एन का पता चली गया। अब मुझे क्या चाहिए, के इक्विलिब्रियम चाहिए। के इक्विलिब्रियम चाहिए तो बच्चा क्या करेगा, एनोड अपॉन कैथोड, यानी ये अपॉन ये करके सोल्व करेगा रटाफिकेशन से। लेकिन मैंने स्पेशली स्टार मार्क करके लिखाया था बेटा, याद है ना। अगर 2 से ज्यादा वैल्यूज दे रखी हो तो देखते ही समझ जाना, डायरेक्टली वैल्यू पुट ना करके पहले क्या करूंगा,
कंप्लीट रिएक्शन लिखूंगा। क्लियर, कंप्लीट रिएक्शन लिखूंगा तो कंप्लीट रिएक्शन की हेल्प से मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू यूज करनी है। क्लियर, ठीक है। अब कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है तो क्या करेंगे, देखो गलती के कहां कहां चांसेस है, समझना बेटा अच्छे से। अब बच्चा कहेगा ठीक है कंप्लीट रिएक्शन लिख देंगे, सर ने कहा था पहले एनोड पर जो जिसमें चेंज हो रहा है वो लिख दो, फिर कैथोड वाले का किसमें किससे चेंजेस हो रहा है वो लिख दो। तो बच्चा क्या करेगा, ये इक्वल टू ये, लेकिन ध्यान रखना फिर गलती के चांसेस है। मैंने क्या कहा, कदम कदम पे बारूद बिछिए बेटा, समझना अच्छे से, ध्यान रखना। Cl2 से 2Cl माइनस लिख दूं क्या, नहीं, ABC ये एनोड वाली रिएक्शन है, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन का तो Cl2 से 2Cl माइनस बनेगा या 2Cl माइनस से Cl2 बनेगा, 2Cl माइनस से Cl2। हमें पता है बेटा माइनस से क्या आएगा, जीरो में आएगा, न्यूट्रल में आएगा, आवेश बढ़ेगा यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। क्लियर, तो भले ही आपको चल के दे रखा Cl2 से Cl माइनस, लेकिन मुझे रिएक्शन क्या लिखनी पड़ेगी, 2Cl माइनस से क्या लिखूंगा, Cl2। क्यों लिखा है समझ में आया। मैंने क्या कहा था, एक्वस वाली को आयन को अंदर की साइड लिखेगा, जानबूझ के उल्टा लिख के देगा, लेकिन आपको खुद ध्यान रखना है अगर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, चार्ज बढ़ता है, आवेश बढ़ता है, तो क्लोरीन -1 से 0 में जाएगा, ना कि 0 से -1 में। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें बच्चों, देखो कैथोड वाली रिएक्शन, कैथोड पर रिडक्शन होना है, अपचयन होना है, तो आवेश क्या होगा, कम होगा, सीधी सी बात है। तो देखो हाइड्रोजन +1 से क्या आएगा, 0 में आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूं, पहले हाइड्रोजन क्या है, H+, फिर किस में आ जाएगा, H2 की फॉर्म में, यस और नो। अरे सही है क्या, नहीं बेटा, यहाँ कोफिशिएंट का यूज करना है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको याद है तो अपन ने क्या कहा था, सेल को रिप्रेजेंट करने में भले ही कोफिशिएंट का यूज ना हो, लेकिन रिएक्शन को लिखने में कोफिशिएंट को यूज करना है। क्लियर, तो जैसे यहाँ पर ओनली Cl- लिखा था, लेकिन अपन ने क्या लिखा है, 2Cl-, क्योंकि कॉमन सेंस है, Cl2 बनेगा वो 2Cl- से बनेगा। क्लियर, ठीक है। H2 बनेगा वो किससे बनेगा, 2H+ से बनेगा। समझ में आ रहा है, यस और नो। ये अपनी रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन देखो बेटा क्या हो रहा है, -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर रिएक्शन कर रहा है, और हाइड्रोजन देख सकते हो +1 से 0 रिडक्शन हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, कैथोड पर रिएक्शन कर रहा है। क्लियर, अब कंफ्यूजन से बचने के लिए पहले इनकी वैल्यू लिख लो बेटा। कैसे, Cl- कितना बोल रहा है ये, 0.1 m, इसकी वैल्यू लिख लो। क्लियर, H+ कितना बोल रहा है बेटा, ये भी 0.1 m। क्लियर, Cl2 कितना बोला है इसने, 280 m, तो इसकी वैल्यू लिख दो 280 m। H2 कितना है रे, 180 m, तो इसकी वैल्यू लिख दो 180 m। काम खत्म, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, जब हमारे पास रिएक्शन आ गई तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ सकता है, जो गैस की फॉर्म में है उसको क्या लिखो, प्रेशर की टर्म में ले लेंगे, और जो आयन की फॉर्म में है वो कंसंट्रेशन की टर्म में आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है, Cl2, इसका प्रेशर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, H2 का प्रेशर अपॉन क्या करेंगे बच्चों, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो बच्चों क्या कह सकते हैं, Cl2 का प्रेशर और H2 का प्रेशर अपॉन क्या लिखेंगे, Cl- की कंसंट्रेशन और H+ की कंसंट्रेशन। ये सो नो, देखो कोफिशिएंट कितना है 2, तो स्क्वायर, ये कितना है 2, तो ये भी स्क्वायर। अरे समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं Cl2, वैल्यू पुट कर दो, ये कितना दे रखा है 2, H2 का प्रेशर कितना है 1, Cl- की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, इसका स्क्वायर, और देखो H+ की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, इसका स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो बच्चों 2 अपॉन क्या हो गया, देखो 10⁻⁻2, और ये भी कितना 10⁻⁻2। यहाँ पे सोल्व करके लिख रहा हूँ बच्चों मैं, क्या ऊपर तो कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 0.1 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻2, ये भी 10⁻⁻2, तो कितना आ गया 2 × 10⁻+4। अरे ऊपर आ जाएगा ना, क्लियर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। क्लियर, अब अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू क्या करेंगे, ई सेल नॉट, ये मेरे पास कितना आ गया 0.5। क्लियर, आगे क्या करेंगे, -0.059 अपॉन n कितना होगा
2, हमें पता है 2Cl माइनस से Cl2, 2H प्लस से H2, क्लियर। n की वैल्यू 2 और क्या लिखेंगे बच्चों, log है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 4। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। ये ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन था, हमने लिख ही रखा है ये तो, क्लियर, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं बच्चों, देखो इसको यहां सोल्व कर रहा हूं, कर लेना। देखो कैसे करना है, क्या करना है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को मैं अगर अलग से सोल्व करके लिखूं तो देखो बेटा क्या कर सकते हैं, हमें क्या दे रखा है log 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 4, ये मेरे पास आ गया, क्लियर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिखेंगे तो log 2, देखो मल्टीप्लाई है तो क्या होगा बच्चों, अरे प्लस के साथ लिखेंगे ना log वाले रूल से, log 2 प्लस log 10 टू पावर 4, यस और नो, क्लियर। तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे, log 2 प्लस पावर पहले आ जाएगी 4 log 10, यस और नो। तो क्या लिखेंगे, log 2 कितना होता है 0.3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई log 10 कितना 1, तो ये कितना आ गया 4.3, यस और नो। अरे बात समझ में आई ना, 4.3 आ गया, क्लियर। इसकी अगर वैल्यू पुट करें तो यहां से क्या कर सकते हैं बच्चों अपन, ई सेल इक्वल टू कितना होगा रे, ई सेल ये 0.5, ऐसा कैसा, माइनस क्या करेंगे बच्चों 0.0, इसको मैं देखो 0.059 को क्या मान सकते हैं बच्चों 0.06 मान सकते हैं, अपॉन कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई, और इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है बेटा 4.3। अरे समझ में आया, यस और नो, क्लियर। इसे सोल्व करने पर ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं फाइनली 0.5, ऐसा कैसा, माइनस ये कितना 0.03 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 4.3, यस और नो, क्लियर, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9, और ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और कितना हो जाएगा, डेसिमल लगाए बेटा, कितना आ जाएगा 0.129, क्लियर, ठीक है। और इसे अगर माइनस करते हैं तो देखो क्या लिखेंगे, ई सेल, देखो डेसिमल की गलती से बचने के लिए इसको मैं 0.500 कर सकता हूं, माइनस कितना 0.129, और हमें पता है अपनी स्टाइल में करना है, कैसे, डेसिमल को भूल जाओ फिर वापस याद कर लेना, 500 में से अगर 129 माइनस करें कितना आता है 371, और आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल लगाऊं तो 0.371 वोल्ट, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, छाप दो बेटा फटाफट। नोट करो फटाफट। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, ठीक है। प्रियंका, आयुष, ठीक है। निकिता, अरे बेटा ऐसे कैसे, सर ये रिएक्शन लिखना एक बार और बताना, ठीक है बेटा बताएंगे। रितु, ठीक है बेटा, आंसर मान सकते हैं, सॉरी पॉइंट, ठीक है। निकिता, पूजा, अमन कहाँ है, जावेद, अमन और जावेद है क्या क्लास में, अमन है, अमन है ना, चलो फटाफट नोट करो बेटा। ये रिएक्शन लिखना कैसे होता है एक बार और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया बोलो, फटाफट नोट करो बेटा।
अमन सॉरी नहीं बेटा, आंसर चाहिए, आंसर आना चाहिए। चलो कर ली नोट? अरे वो जान दे। कर ली बेटा? कर लिया क्या? चलो, जैसे हर्षित का मैसेज था किस तरह ये रिएक्शन लिखना दोबारा बताइए। कोई बात नहीं बेटा, देखो समझने वाली चीज है, एक बार दोबारा समझ लो बेटा। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। नॉर्मली नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा कर देगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपसे गलती करवाएगा। क्या मैंने क्या कहा था, अगर दो ही कंसंट्रेशन दे रखी हो, एक एनोड वाली एक कैथोड वाली, तो बच्चा सीधा करता है एनोड बटा कैथोड, ये तो हर कोई टीचर बताता है। क्लियर? लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ करेगा, अगर आपको 3 या 4 टाइप की वैल्यूज दे तो। क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको याद है तो बेटा एक हमने लिखी थी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे ए गैस, ठीक है, ए गैस आपसे बोला गया है, जैसे मान लो ए गैस है, इसका प्रेशर मैंने लिखा था P1 atm। क्लियर? ठीक है। ए मान लो A+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक्वस स्पीसीज है, तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने बोली थी C1m। ठीक है बेटा? ठीक है। फिर अपने क्या कहा था, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, B+2 एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन है C2m। क्लियर? ठीक है। अब क्या करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका प्रेशर कितना है P2 atm। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब बच्चा रटाफिकेशन से क्या करेगा कि इसका जो ई सेल होगा, ई सेल क्या होगा, बाकी तो आपको पता ही है, ई सेल नॉट -0.059 अपॉन n log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चा क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीधा करेगा ABC, एनोड बटा कैथोड। इधर इसका मतलब है बच्चा इतना सोच भी ले कि एनोड पर 2 वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का यूज कर लो। तो बच्चा क्या करेगा, P1 × C1, फिर करेगा एनोड बटा कैथोड, कैथोड पर मुझे 2 वैल्यू दे रखी है, तो बच्चा ये कर देगा। ठीक है? लेकिन एक्चुअल आंसर इससे अलग आएगा। क्या मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया है, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यानी कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है। क्लियर? कंप्लीट रिएक्शन लिखने के बाद आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। कैसे कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखोगे, एक तो श्योर है ABC, यानी ए की रिएक्शन एनोड पर होगी, इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, A+2 में कन्वर्ट होगा। ए अगर A+2 में कन्वर्ट होगा तो कर दो बेटा, ए को A+2 में कन्वर्ट, काम खत्म। बी का क्या होगा, रिडक्शन, ये किस से किस में कन्वर्ट होगा, B+2 से बी में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्टेंट है, और बी क्या है, प्रोडक्ट। तो B+2 को क्या लिखो, रिएक्टेंट साइड में, और जो बन रहा है बी, ये क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। क्लियर? इनके अपॉन में इनकी वैल्यू लिख दो बेटा, ये कितना दे रखा है P1, ये कितनी दे रखी है C2, देख सकते हो आप। क्लियर? ये कितना दे रखा है C1, और ये कितना दे रखा है बच्चों P2। समझ में आ गया? यस और नो? अब इसके लिए अगर मैं लिखूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, अब आपके पास आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर? जो प्रोडक्ट में मेरे पास 2 वैल्यू है, इनकी देखो वैल्यू कितनी है, C1 × P2। क्लियर? और रिएक्टेंट की साइड क्या लिखूंगा, P1 × C2। तो करेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये है बेटा। ठीक है? जब आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ई सेल तो फिर आ ही जाएगा, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ई सेल नॉट -0.059 अपॉन n log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? जैसे मैंने कहा बच्चा रटाफिकेशन से क्या लिखेगा, P1 C1 अपॉन C2 P2, जबकि आएगा क्या, C1 P2 P1 C2। समझ में आ गया? अब कोई डाउट? क्लियर? अरे बात समझ में आई ना? यस और नो? ठीक है? चलो बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर? लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था विद एग्जांपल, और कॉन्सेप्ट भी लिखाया था, ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसको एक बार वापस रिवाइज करना। कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना बेटा। क्लियर? चलो बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेंसेट इक्वेशन पे हमें कैसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है। क्लियर? लिखो बेटा, शानदार क्वेश्चन है, लिखो लिखो, टू डेनियल सेल, ऐसे लिखो, 2 डेनियल सेल, 2 डेनियल सेल, 2 डेनियल सेल आर प्रिपेयर्ड, 2 डेनियल सेल आर प्रिपेयर्ड, 2 डेनियल सेल आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ऑफ
same ZnSO4 solution. Two Daniell cell are prepared by using same ZnSO4 solution. Same ZnSO4 solution. Two Daniell cell are prepared by using same ZnSO4 solution, in which cell EMF in which cell EMF of first Daniell cell is 0.06 volt greater than in which cell EMF of first Daniell cell is 0.06 volt. मैं टाइम बचाने के लिए जीरो नहीं बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना. 0.06 volt greater than second Daniell cell. लिख लिए. If first Daniell cell contains 0.5 m molar, capital M. If first Daniell cell contains 0.5 m CuSO4 solution, then calculate the concentration of CuSO4 solution. In second Daniell cell. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा. लिखो समान ZnSO4 विलयन का प्रयोग करते हुए, ZnSO4 विलयन का प्रयोग करते हुए दो Daniell सेल का निर्माण किया गया है. जिसमें प्रथम Daniell सेल का सेल EMF द्वितीय Daniell सेल से, जिसमें प्रथम Daniell सेल का सेल EMF द्वितीय Daniell सेल से 0.06 वोल्ट अधिक है. 0.06 वोल्ट अधिक है. यदि प्रथम Daniell सेल 0.5 m CuSO4 विलयन रखता है, यदि प्रथम Daniell सेल 0.5 m CuSO4 विलयन रखता है, तो द्वितीय Daniell सेल के लिए CuSO4 की सांद्रता ज्ञात करो. CuSO4 विलयन की सांद्रता ज्ञात करो. CuSO4 विलयन की सांद्रता ज्ञात करो. CuSO4 विलयन की सांद्रता ज्ञात करो. लिख लिया बेटा? यस और नो? लिख लिए? चलो रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैच कर लेना. ओके, इसमें क्या बोला देखो, यानी टू Daniell सेल आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम ZnSO4 सॉल्यूशन. क्लियर? लैंग्वेज मैच कर लेना बेटा. क्या कहा? टू Daniell सेल आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम ZnSO4 सॉल्यूशन इन विच सेल EMF ऑफ फर्स्ट Daniell सेल इज 0.06 वोल्ट ग्रेटर देन सेकंड Daniell सेल. क्लियर? इफ क्या कहेंगे, फर्स्ट Daniell सेल कंटेन्स 0.5 m CuSO4 solution, then calculate the concentration of CuSO4 solution in second Daniell सेल. क्लियर? हिंदी में बोल रहा हूं,
यानी समान ZnSO4 विलयन का निर्माण क्या करें, प्रयोग करते हुए 2 डेनियल सेल का निर्माण किया गया है। क्लियर, जिसमें प्रथम डेनियल सेल का सेल EMF द्वितीय डेनियल सेल से 0.06 वोल्ट अधिक है। क्लियर, यदि प्रथम डेनियल सेल 0.5 एम CuSO4 विलयन रखता है तो द्वितीय डेनियल सेल में CuSO4 विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। क्लियर, ठीक है बेटा। पहली बात तो बच्चे के दिमाग में है, सर ये डेनियल सेल ये कहां से लॉन्च हो गया? तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही टाइप होते हैं। आ गया समझ में? क्लियर, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको याद है तो हमने कहा था इसमें देखो ZnSO4 CuSO4 2 नाम आ रहे हैं। आपको याद है 2 अलग अलग कंटेनर में अपन ने 2 सॉल्यूशन लिए थे, याद है ना? एनोड की तरफ क्या लिया था, ZnSO4, कैथोड की तरफ कौन सा लिया था बेटा, CuSO4। इसका मतलब एनोड की तरफ कौन रिएक्शन करेगा, Zn रिएक्शन करता है, कैथोड की तरफ कौन रिएक्शन करता है, Cu रिएक्शन करता है। क्लियर, इसका मतलब एनोड की तरफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मैं सेल रिएक्शन क्या लिख सकता हूं, एनोड की तरफ अगर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का, तो सेल रिएक्शन में क्या लिख सकता हूं, Zn सॉलिड से क्या बनेगा, Zn+2 एक्वस। अरे बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर, ठीक है। हमें पता है कैथोड की तरफ क्या होगा, रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका होगा, Cu+2 का, यानी Cu+2 क्या होगा, Cu+2 एक्वस से किसका फॉर्मेशन करेगा, Cu सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर, ठीक है। आगे देखो बेटा कैसे करते हैं। इसका मतलब अगर इसके लिए अपन बात करें बच्चों, देखो ई सेल का कॉन्सेप्ट लगाए तो अपन क्या कह सकते हैं, ई सेल। ई सेल हमें पता है क्या होता है रे, ई सेल नॉट माइनस क्या करेंगे 0.059 अपॉन क्या करेंगे एन, और क्या करेंगे लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है बच्चों, देखो ये तो अपनी इक्वेशन होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई सेल नॉट माइनस क्या करेंगे 0.059 अपॉन एन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये सॉलिड है, इसका कोई काम है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट में कौन करूंगा, Zn+2 अपॉन क्या करूंगा, रिएक्टेंट में ये सॉलिड है तो ये एक्वस है तो क्या लिखूंगा अपॉन Cu+2। बात समझ में आई बेटा यहां तक, यस और नो? क्लियर, ये तो मान लो मैंने कॉमन इक्वेशन लिख दी है। क्लियर, अब हमें पता है हमारे पास सेल कितने हैं, अरे कितने सेल है, 2 डेनियल सेल की बात कर रहा है। इसका मतलब 2 अलग अलग सेल के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, 2 अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, यस और नो? अरे अगर अलग अलग सेल की बात कर रहा है तो हमें पता है अलग अलग सेल के लिए क्या होगा, 2 अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं बच्चों। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर फर्स्ट सेल, समझना अच्छे से, फॉर फर्स्ट सेल यानी जो पहला सेल है उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो फर्स्ट सेल के लिए अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट सेल के लिए मैं ई सेल को बोल रहा हूं बेटा E1। बात समझ में आई क्या? अरे फर्स्ट सेल के लिए मैंने ई सेल को क्या बोला है, E1 बोल दिया। ई सेल नोट, ये तो ई नोट ही है, और क्या करेंगे 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी होगी 2। अरे सीधी सी बात है, हमें पता है रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 का, तो 2 हो गया। और लॉग ये जो कंसंट्रेशन है फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो हमें पता है ये तो ठीक है, Zn+2 की कंसंट्रेशन, Cu+2 की कंसंट्रेशन, फर्स्ट सेल है तो दोनों कंसंट्रेशन में ले रहा हूं 1 और 1, यानी फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं। क्लियर, ठीक है। अगर अपन बात करें बेटा सेकंड सेल के लिए तो क्या लिखेंगे, फॉर सेकंड सेल की बात करें तो इसके सेल EMF को मैं बोल रहा हूं E2। क्लियर, ठीक है। ये E0 तो कांस्टेंट है अपॉन 0.059 अपॉन कितना 2 लॉग, हमें पता है एनोड अपॉन कैथोड से, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2 की कंसंट्रेशन, लेकिन ये कंसंट्रेशन कौन सी, सेकंड वाली मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं सेकंड सेल की बात कर रहा हूं बच्चों। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने क्या कर लिया, 2 इक्वेशन अपन ने बना ली बेटा, एक तो फर्स्ट सेल के लिए, एक सेकंड सेल के लिए। क्लियर, ठीक है। देखो मेन कॉन्सेप्ट ये है, इसको अपन ने दोनों अलग अलग सेल के लिए 2 इक्वेशन की फॉर्म में यूज किया है बच्चों। क्लियर,
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 माइनस 2 अगर ये कर दूं तो हमें पता है इक्वेशंस को प्लस माइनस करने का रूल क्या होता है, इक्वल के एक तरफ वालों को आपस में और इक्वल के दूसरी तरफ वालों को आपस में प्लस माइनस करते हैं। ओके, तो क्या लिख सकता हूं मैं, E1 माइनस E2। क्लियर, ठीक है। इक्वल के दूसरी साइड में क्या बच गया बच्चों, देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, E0 माइनस 0.059 अपॉन क्या करेंगे 2, और क्या करेंगे बेटा, लॉग कौन सी कंसंट्रेशन, Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन कौन सी, फर्स्ट, अपॉन क्या लिखेंगे, Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन ये भी कौन सी, फर्स्ट वाली, माइनस, ठीक है बेटा, दोनों को माइनस करना, माइनस इक्वेशन 2 में अपने पास क्या है, माइनस, ये क्या हो गया, E0 माइनस क्या बच गया 0.059 अपॉन 2 लॉग, और क्या लिखेंगे किसकी कंसंट्रेशन, Zn प्लस 2 की, अपॉन क्या लिखेंगे Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन, और ये कौन सी कंसंट्रेशन लेनी है हमें, सेकंड वाली कंसंट्रेशन लेनी है। अच्छे से समझते जाना बच्चों। क्लियर, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू E0 ऐसा कैसा, माइनस 0.059 अपॉन 2, और क्या लिखूंगा लॉग Zn प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन क्या लिखूंगा Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन, कौन सी, फर्स्ट वाली, ठीक है। ब्रैकेट को सोल्व करें तो बच्चों देखो क्या लिखेंगे, माइनस E0 ऐसा कैसा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, यस और नो, अरे ये प्लस होगा या नहीं होगा, प्लस, तो क्या लिखूंगा 0.059 अपॉन 2, और लॉग क्या आ गया बेटा Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन सेकंड वाली, अपॉन क्या लिखेंगे Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन सेकंड वाली। यहां तक बात समझ में आई बेटा, क्लियर, ठीक है बच्चों, जगह का बहुत भयंकर अभाव है बेटा, ठीक है। यहां तक नोट करो फटाफट, फिर आगे सोल्व करते हैं, फटाफट नोट करो। फटाफट नोट करो। किसका आंसर आया, आयुष का आंसर आया, पूजा का आंसर कौन से का आंसर दिया बेटा 1.66, आयुष का आया 0.005, वेरी गुड, सही है शायद। रितु का कितना आया 0.003, नहीं बेटा डिफरेंस ज़्यादा आ गया। कौन सी रिएक्शन बेटा, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हो, ये वाली क्या स्टार्टिंग में क्या Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 से Cu, ये बोल रहा है बेटा डेनियल सेल की बात कर रहा है। डेनियल सेल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही टाइप होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, दो सॉल्यूशन होते हैं ZnSO4 और CuSO4। क्लियर, ZnSO4 किधर होता है हमें पता है, एनोड वाले की तरफ, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो Zn से Zn प्लस 2। क्लियर, CuSO4 किधर होता है, कैथोड की साइड, तो उसका रिडक्शन होगा Cu प्लस 2 से Cu। क्लियर, ठीक, छाप दो फटाफट।
कर लिया बेटा नोट? अरे कर लिए क्या? बुझाड़ दे। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। चलो बेटा देखो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। देखो बेटा यहाँ तक जो अपन ने लिखा है, देखो इसको अपन और कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो ई नोट प्लस का ई नोट माइनस का बेटा, देखो ई नोट से ई नोट को उड़ा सकते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। अब अपने पास क्या बच गया? E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। इधर अपने पास क्या बच गया बेटा? 0.059 अपॉन 2। ठीक है, और क्या बच गया? log Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन फर्स्ट वाली अपॉन क्या लिखेंगे? Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन फर्स्ट वाली। क्लियर? ठीक है, साइन कौन सा बेटा? प्लस का, तो क्या लिखेंगे? 0.059 अपॉन 2 और log क्या आ गया? कौन सी कंसंट्रेशन? Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन अपॉन Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन। ये कौन सी है? सेकंड वाली है। क्लियर? ठीक है बेटा। इसके अकॉर्डिंग बात करें बच्चों, देखो तो क्या लिख सकते हैं? E1 माइनस E2। अब देखते हैं बेटा दोनों में 0.059 अपॉन 2, 0.059 अपॉन 2 कॉमन आएगा नहीं आएगा? इसको मैं कॉमन ले लूं तो क्या लिखेंगे? 0.059 अपॉन 2। ये कॉमन आ गया तो देखो ये क्या बच गया? प्लस log Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2 सेकंड वाली कंसंट्रेशन, और ये माइनस log के साथ बच गया। तो प्लस वाली वैल्यू को अगर पहले लिख दे तो क्या लिखेंगे बेटा? प्लस log क्या लिखेंगे? Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन अपॉन Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन कौन सी है? ये सेकंड वाली है। क्लियर? ठीक है, और माइनस वाली को बाद में लिख रहा हूं बेटा, तो क्या लिखेंगे? 0.059 अपॉन, सॉरी ये तो बेटा कॉमन आ ही गया था, तो अपन क्या लिखेंगे? माइनस log क्या लिखेंगे? सीधा Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन अपॉन Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन कौन सी है? ये फर्स्ट वाली कंसंट्रेशन है बेटा। क्लियर? ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको याद है बेटा log का रूल क्या होता है? log x अपॉन y होता है। क्या कहा? अगर log x अपॉन y होता है तो उसको क्या लिखते हैं? log x माइनस log y। तो ये माइनस है तो वापस इसको अपॉन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं बेटा। क्या हमें log का रूल ध्यान है क्या? अगर log x अपॉन y हो तो इसको क्या लिखते हैं? log x माइनस log y। याद है ना? क्लियर? अपॉन वाली वैल्यू को माइनस में लिखते हैं तो माइनस वाली को अपॉन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2 इक्वल टू 0.059 अपॉन 2, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? log। इनको अगर अपॉन में लिख दूं तो क्या लिखूंगा? Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन, और अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा? Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन कौन सी? सेकंड वाली, और अपॉन में क्या लिखेंगे? Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन कौन सी? ये सेकंड वाली। अपॉन में लिखें तो क्या लिखेंगे? Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन अपॉन में Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन। ये कौन सी है? फर्स्ट वाली। अरे ये कैसे क्या समझ में आ गया? यस और नो? अगर ये 4 स्टेप हो गए तो इनको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2 इक्वल टू 0.059 अपॉन 2। log क्या लिखेंगे? इनको देखो 4 स्टेप हो गए तो सोल्व करने के लिए अपन क्या लिखेंगे बच्चों? ठीक है, Zn प्लस 2 अपॉन में क्या? Cu प्लस 2 कौन सी कंसंट्रेशन है? सेकंड वाली, और मल्टीप्लाई ये अपॉन में तो इन्वर्स हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे? Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन अपॉन Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन। ये कौन सी है? फर्स्ट वाली। अरे कैसे कर रहे हैं? समझ में तो आ रहा है ना? क्लियर? Zn प्लस 2 उड़ा सकते नहीं उड़ा सकते? उड़ा सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि अगला चल के हमें बोल रहा है दोनों सॉल्यूशन के लिए ZnSO4 क्या है? सेम है। दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों सेल की बात कर रहा है। ZnSO4 सेम है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? इसका मतलब मेरे पास क्या बच गया बेटा यहाँ पर? तो अपन क्या लिख सकते हैं? E1 माइनस E2 इसको तो क्या लिखेंगे? 0.059 अपॉन 2, और log क्या आ गया बच्चों? आगे मेरे पास क्या है? Cu की कंसंट्रेशन कौन सी बच गई? Cu प्लस 2 की फर्स्ट, अपॉन क्या लिखेंगे? Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन कौन सी? सेकंड वाली। अरे कैसे आया? समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अब देखो हमें पता फर्स्ट का इलेक्ट्रोड जो सेल EMF की बात कर रहा है वो सेकंड वाले से कितना है? 0.06 वोल्ट ज़्यादा है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0.06। यस और नो? क्लियर? और इसको मैं ऑलमोस्ट कितना लिख सकता हूँ? 0.06 अपॉन 2 log ये मेरे पास कंसंट्रेशन
कॉपर की कंसंट्रेशन, ये भी कॉपर की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली। 0.06 से 0.06 को उड़ा दे, ये 2 इधर आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा, तो क्या हो गया, यानी log Cu+2 की कंसंट्रेशन फर्स्ट अपॉन Cu+2 की कंसंट्रेशन कौन सी, सेकंड। यहाँ से log हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, एंटी लॉग, तो क्या लिखेंगे, Cu+2 की कंसंट्रेशन फर्स्ट अपॉन क्या हो गया, Cu+2 की कंसंट्रेशन कौन सी, सेकंड, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एंटी लॉग, एंटी लॉग कितना 2, और हमें पता है एंटी लॉग 2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, 100 की वैल्यू होती है, याद है ना, लॉग एंटी लॉग एक एक करके अपने पढ़ा है डिटेल से। मुझे सेकंड सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, Cu+2 की कंसंट्रेशन सेकंड के लिए इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, Cu+2 की कंसंट्रेशन फर्स्ट के लिए अपॉन 100, यस और नो। फर्स्ट के लिए मुझे कितना बोल रहा है बेटा, 0.5 अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा, यानी 0.005 m। समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो, क्लियर, कोई डाउट, छाप दो बेटा फटाफट। चलो बेटा कर लिए नोट, कर लिए क्या, चलो बात समझ में आई क्या, नैनसेट इक्वेशन कैसे करना है, क्या करना। नैनसेट इक्वेशन के लिए बेटा आपको ध्यान है, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे तुम्हें पूछे तो क्या करना है, ताकि तुम्हें रटना नहीं पड़े, सर ने ये कैसे किया वो कैसे किया, क्लियर, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर बनता है, लेकिन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, एक एक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान है, हर कंडीशन मैंने बताई है, ऐसा तो क्या करना वैसा तो क्या करना, ताकि आप सिली मिस्टेक से बच सको, क्लियर, ठीक है। ये जानबूझ के क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाए हैं, ताकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई कर देगा, एनोड बटा कैथोड कंसंट्रेशन ये है, वैल्यू पुट करो सॉल्व करो, लेकिन कोई अच्छा क्वेश्चन अगर पूछे बाय द वे, तो हम पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो कि हाँ ऐसा हमें बताया गया है, क्लियर, ठीक है बेटा। चलो आगे बात करते हैं, हेडिंग लिखो, नैनसेट इक्वेशन, लिखो नैनसेट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड, एकल इलेक्ट्रोड के लिए, एकल इलेक्ट्रोड के लिए नैनसेट समीकरण,
एकल इलेक्ट्रोड के लिए नेनसेट समीकरण, एकल इलेक्ट्रोड के लिए नेनसेट समीकरण लिख लिया बेटा। देखो आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, नेनसेट इक्वेशन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड, ओके, यानी एकल इलेक्ट्रोड के लिए नेनसेट इक्वेशन, यानी नेनसेट इक्वेशन, इक्वेशन ऐड कर लेना बेटा, ये नेनसेट इक्वेशन, नेनसेट इक्वेशन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड, क्लियर। ठीक है, बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है। पहली बात तो आपको याद है एक मैंने स्टेटमेंट बोला था क्या, कि नेनसेट नॉर्मली अगर अपन बात करें तो नॉर्मली अपन बात करते हैं तो क्या कहते हैं, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें नेनसेट इक्वेशन की, तो नेनसेट इक्वेशन की हेल्प से अपन सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे, तो मैंने वहां भी कहा था बेटा नेनसेट इक्वेशन की हेडिंग के साथ मैंने स्टेटमेंट लिखाया था, मैंने कहा था इस बात को अपन प्रूफ करेंगे, अच्छे से समझेंगे कैसे कर सकते हैं, क्लियर। वही काम हम कर रहे हैं क्या, नेनसेट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, एकल इलेक्ट्रोड के लिए नेनसेट समीकरण कैसे यूज करना है, क्लियर। तो सबसे पहली बात तो जो ध्यान रखने वाली बात है क्या, नेनसेट इक्वेशन अगर किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए अगर यूज करे, सिंगल इलेक्ट्रोड बोला है तो एक बात तो श्योर है, या तो एनोड की बात कर रहा है या कैथोड की बात कर रहा है, क्लियर। ठीक है, अगर एनोड की बात कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा और उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर। अगर कैथोड की बात कर रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन की बात कर रहा है और उसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर। एक एक चीज हमने पढ़ी है बेटा, याद है ना। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में बात करेगा तो या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेगा, या तो ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव। इनका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, सब कुछ हमने समझा है, याद आना, क्लियर। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट ध्यान रखना। अब इसमें करते क्या है, ड्यूरिंग द यूज ऑफ नेनसेट इक्वेशन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड द कंसंट्रेशन और प्रेशर एट अपोजिट इलेक्ट्रोड इज कंसिडर कांस्टेंट। काम खत्म। क्या कहा, किसी एकल इलेक्ट्रोड के लिए अगर नेनसेट समीकरण को यूज करना है, काम में लेना है, तो क्या करेंगे, जो विपरीत इलेक्ट्रोड है, विपरीत इलेक्ट्रोड का मतलब है एनोड की बात कर रहा है तो कैथोड वाले को विपरीत बोलेंगे, अगर कैथोड की बात कर रहा है तो एनोड वाले को क्या बोलेंगे, विपरीत इलेक्ट्रोड बोलेंगे। विपरीत इलेक्ट्रोड पर जो सांद्रता या दाब होगा उसको क्या मानते हैं, नियत मानेंगे, और जिसको नियत मानते हैं उसकी जगह क्या लिखते हैं, 1, यस और नो, क्लियर। लिखो बेटा, एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो ड्यूरिंग द यूज ऑफ नेनसेट इक्वेशन, ड्यूरिंग द यूज ऑफ नेनसेट इक्वेशन, ड्यूरिंग द यूज ऑफ नेनसेट इक्वेशन during the use of Nernst equation for a single electrode, during the use of Nernst equation for a single electrode, during the use of Nernst equation for a single electrode, the concentration or pressure, the concentration or pressure, या तो बेटा कंसंट्रेशन की बात करेगा या प्रेशर की बात करेगा, द कंसंट्रेशन और प्रेशर एट अपोजिट इलेक्ट्रोड इज कंसिडर्ड कांस्टेंट, इज कंसिडर्ड कांस्टेंट which is equal to 1, which is equal to 1। हिंदी में लिखो, किसी एकल इलेक्ट्रोड के लिए नेनसेट समीकरण को, किसी एकल इलेक्ट्रोड के लिए नेनसेट समीकरण को प्रयुक्त करते समय या प्रयुक्त करने के दौरान, किसी एकल इलेक्ट्रोड के लिए नेनसेट समीकरण को प्रयुक्त करने के दौरान विपरीत इलेक्ट्रोड, विपरीत इलेक्ट्रोड, विपरीत इलेक्ट्रोड पर सांद्रता या दाब नियत माना जाता है, विपरीत इलेक्ट्रोड पर सांद्रता या दाब नियत माना जाता है, जो कि 1 के बराबर होता है,
जो कि 1 के बराबर होता है, जो कि 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखो बेटा ऐसे कैसे करना है, क्या करना, समझना अच्छे से। सबसे पहले हम बात करें नेनसेट इक्वेशन की, नेनसेट समीकरण की, तो कम से कम हमें आइडिया होना चाहिए कि अपनी नेनसेट समीकरण होती क्या है बेटा। तो ये तो हमें ध्यान है बेटा, क्या ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई सेल नॉट माइनस क्या करते हैं 0.059 अपॉन एन और लॉग के ई क्यू, ये तो अपनी मेजर इक्वेशन है। क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो मेन इक्वेशन तो हो गई। अब हमें क्या करते हैं, ई सेल, ये तो पूरे सेल के रेस्पेक्ट में होती है बेटा। पूरे सेल के रेस्पेक्ट में होने का मतलब क्या है, इसमें तो एनोड और कैथोड दोनों कंसिडर हो जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ई सेल नोट आया है। ई सेल नोट क्या आता है, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड, कैथोड एनोड दोनों इंक्लूड होते हैं। लेकिन हमें किसके लिए यूज करनी है, एकल इलेक्ट्रोड के लिए, अकेले इलेक्ट्रोड के लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, या तो ऑक्सीडेशन के लिए या फिर रिडक्शन के लिए। क्लियर, तो आप कहोगे सर दोनों में से किसके लिए यूज करेंगे, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। क्लियर, कैसे बेटा, समझना, फॉर ऑक्सीडेशन, अच्छे से समझना इस बात को। देखो अगर मुझे ऑक्सीडेशन के लिए यूज करना है तो देखो पहली बात तो अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो सीधी सी बात है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और उसका चार्ज इंक्रीज होता है, यस और नो। ठीक है, एलिमेंट कौन सा है मुझे नहीं पता, मैं कोई मेटल एम मान रहा हूं, कोई सा भी हो चाहे मैं एम मान रहा हूं। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सीधी सी बात है अगर ये एन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, क्या कहा, अगर ये एन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे बेटा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में होता ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। क्लियर, एन इलेक्ट्रॉन का लॉस करे तो सीधी सी बात है इसका चार्ज भी कितना आएगा, प्लस एन आ जाएगा। क्लियर, ठीक है बेटा। इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसके लिए प्रोडक्ट कौन होगा, एम प्लस एन, और अपॉन में रिएक्टेंट कौन है, ओनली एम। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब अपन बात करें बच्चों, देखो इस ई सेल की जगह मुझे ओनली ऑक्सीडेशन के लिए लेना है, तो अब ई सेल की जगह क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ध्यान रखना बेटा। क्लियर, ई सेल नोट की जगह क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन नोट, बात समझ में आ गई, -0.059 अपॉन एन लॉग है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह क्या लिखूंगा, के की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है रे, एम प्लस एन की कंसंट्रेशन, और अपॉन क्या लिखेंगे, ओनली एम की कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है। लेकिन दोनों को यूज करना है क्या, नहीं, हमें पता है एनोड बटा कैथोड, अरे याद है ना, यानी ये कंसंट्रेशन कौन सी है, एनोड वाली, ये कौन सी है, कैथोड वाली। हमें पता है बात कर रहा है ऑक्सीडेशन की, तो हमें कौन सी चाहिए, एनोड वाली चाहिए, कैथोड वाली चाहिए, ओनली एनोड वाली, यानी कैथोड वाली का काम है क्या, नहीं, इसको हटाकर इसकी जगह कितना लिखेंगे, 1, इसको कांस्टेंट मानकर, यस और नो। अरे ध्यान है ना, इसका मतलब इसकी जगह अगर 1 लिख दे बेटा तो अपना इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा फाइनली, ई किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन नॉट, क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन नॉट माइनस क्या हो गया 0.059 अपॉन एन, और अपन क्या लिखेंगे बेटा, लॉग कौन सी कंसंट्रेशन है, एम, यानी एम प्लस एन की कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे, लॉग अपने पास कौन सी कंसंट्रेशन आ जाएगी, एम प्लस एन। ये कौन सी कंसंट्रेशन है बेटा, एनोड वाली कंसंट्रेशन है, कैथोड वाली कंसंट्रेशन हो चाहे प्रेशर हो उसकी जगह सीधा क्या लिखेंगे, 1, काम खत्म। क्लियर, ये अपने नेनसेट इक्वेशन को किसके लिए यूज किया है, ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट में। क्लियर, अब बात करते हैं बेटा, अपने कहा सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए यूज करना है, तो जैसे ऑक्सीडेशन की हमने बात की है वैसे अपन रिडक्शन के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर रिडक्शन। क्लियर, रिडक्शन के लिए बात करें तो एक बात तो श्योर है बेटा, क्या, अगर कोई एलिमेंट है, कोई स्पीसीज है, उसका रिडक्शन होगा तो उसका चार्ज डिक्रीज होता है, चार्ज डिक्रीज होता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर, इसका मतलब पहले जहां ऑक्सीडेशन में हमने लिखा था एम को एम प्लस एन में कन्वर्ट किया था, अब मैं क्या कह रहा हूं, एम प्लस एन कोई स्पीसीज है, वो अगर एन इलेक्ट्रॉन गेन करे
तो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, जैसे अपने देखा था ऑक्सीडेशन में Zn+2 में, और रिडक्शन में क्या होता है Cu+2 Cu में कन्वर्ट होता है बेटा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ अपन क्या कह सकते हैं, इसका मतलब इसके लिए अगर अपन लिखे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो K हमेशा वही प्रोडक्ट अपॉन है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है बे, M है बेटा। क्लियर? रिएक्टेंट कौन है, M प्लस N। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, अब जो अपनी मेन नेंसेट इक्वेशन है बेटा, मेन इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड यानी रिडक्शन के लिए बात करें तो मैं ई सेल लिखूंगा क्या, नो, क्योंकि ये ई सेल तो कंप्लीट सेल के लिए था जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इंक्लूड होते हैं। अब मुझे ओनली ऑक्सीडेशन या ओनली रिडक्शन की बात करनी है। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन के लिए, तो ई सेल ना लिखे अब अपन क्या लिखेंगे बेटा, ई रिडक्शन। क्लियर? ठीक है, ई सेल नोट किस जगह अपन क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन नोट -0.059 अपॉन एन लॉग है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास क्या आया है, कंसंट्रेशन ऑफ एम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस एन। लेकिन मुझे दोनों को यूज करना है क्या, नो बेटा, हमें पता है अपनी वही ट्रिक क्या, एनोड बटा कैथोड, याद है ना, एनोड बटा कैथोड। रिडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे कौन सी कंसंट्रेशन चाहिए, कैथोड वाली। एनोड वाली का कोई काम है क्या, नो, इसे हटा दें, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1, काम खत्म। तो क्या आ जाएगा, ई रिडक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ई रिडक्शन नोट -0.05n अपॉन क्या हो 59 अपॉन एन लॉग एनोड वाली को 1 मान लूं, अपॉन में क्या बच गई, कैथोड वाली कंसंट्रेशन। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर बच्चों? देखो मैंने टाइम पास से बचने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड नहीं किया जानबूझ के, बेसिक सी बात है, बाय द वे आ जाए तो वर्बली बता रहा हूँ, ध्यान रखना। कैसे, अगर इसको माइनस की बजाय प्लस कर दे, रट के मत रखना कि ऑक्सीडेशन वाली में कंसंट्रेशन हमेशा ऊपर आएगी और रिडक्शन वाली में हमेशा अपोन में बटा में आएगी। नो, नॉर्मल कंडीशन में ऐसी आएगी, लेकिन साइन चेंज कर दे तो ध्यान रखना, माइनस को प्लस कर दूं तो हमें पता है अगर साइन को